तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में लेटर लिखने का एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूं जिसे आप चुटकी बजा करके लेटर कोई भी एग्जाम में लिख दीजिएगा, भले वो दादा नानी काका चाचा माता पिता किसी के पास आ जाए, एडिटर के पास आ जाए, हेडमास्टर प्रिंसिपल पुलिस स्टेशन कलेक्टर के पास आ जाए या किसी के पास आ जाए लेटर लिखने के लिए। आज मैं आप लोगों को ऐसा टिप्स देने वाला हूं, ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप लोग कोई भी लेटर लिख दीजिएगा। आपको इंग्लिश बनानी आती है, लेटर इंग्लिश में आप लिखना जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो ट्रिक देने वाला हूं उस ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में कोई भी लेटर आएगा आप आसानी से लिख दीजिएगा, लेटर आपका नहीं छूटेगा, इसकी मैं लिखित गारंटी भी दे सकता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा 10 मिनट, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे सपोर्ट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियो बना सकूं, ठीक है दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर है 10th में भी आएगा, इंटर साइंस में भी आएगा, कॉमर्स में भी आएगा और आर्ट्स में भी आएगा। तो सभी विद्यार्थी जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, बस एक चीज याद रखना आप लोगों को, जो मैं यहां आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ उस फॉर्मेट को याद रखिएगा। तो ध्यान से मेरी बातों को समझिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि लेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, यदि हम पुलिस स्टेशन लिखेंगे, कलेक्टर के पास लिखेंगे, प्रिंसिपल के पास लिखेंगे या फिर कहीं ऑफिशियल लिखेंगे तो उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। आपने जब सगी संबंधियों के पास लिखेंगे, अपने पिताजी को लिखेंगे, दादाजी को लिखेंगे, मामा जी को लिखेंगे, अपने दोस्त को लिखेंगे, उसकी शादी है उसे बधाई देंगे, उसका जन्मदिन है उसे बधाई देंगे, तो ऐसे लेटर्स को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो दो तरह का लेटर आता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। यहां समझ में आ गया। तो दोनों में से आप लोग का कोई भी आ सकता है। मॉडल पेपर में मैंने यह देखा है कि अथवा कह के पूछा है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइब्रेरी में बुक खत्म हो गया है, प्रिंसिपल को बोलिए कि बुक मंगवाएंगे, ठीक है। तो यह कौन सा लेटर में आएगा, यह आएगा फॉर्मल लेटर में, और यह भी आएगा और इनफॉर्मल लेटर भी आया हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग को नोट करना है, मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं। तो दोस्तों इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया कि सगे संबंधियों के पास आएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर मदर, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। किसी के पास भी आ जाए तो इस फॉर्मेट को आप लोग को पालन करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखना है एड्रेस, यहां बाईं और कोने में सबसे पहले लिखना है एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल +2 जिला स्कूल दुमका जैसे लिख दिया, या फिर एग्जामिनेशन हॉल +2 जैसे कोई स्कूल है गोड्डा, या फिर कुछ भी होगा तो यहां पर एड्रेस देंगे, एग्जामिनेशन हॉल फलाना स्कूल, ये ठीक है। सबसे पहले यहां पर एड्रेस देना है बाईं और कॉर्नर में, स्टार्टिंग समझिए, यही आप लोग का पता चल जाएगा कि इस लड़का को लेटर लिखना आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद यहां पर डेट दीजिएगा। डेट कैसे लिखेंगे, जैसे 16 अप्रैल को लिखेंगे तो लिखेंगे 16 अप्रैल 2021, समझ में आ गया। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि 16/04/2021, ऐसे नहीं लिख देना है। कैसे लिख देना है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 16 अप्रैल 2021, या फिर आप ऐसे 16 के ऊपर TH भी करके लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये लिखने का फॉर्मेट हो गया, पहला लिखना है एड्रेस, दूसरा लिखना है डेट, और तीसरा लिखना है डियर से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, डियर से। किसी के पास भी आ जाएगा आप लोग को डियर लगा देना है हर हाल में, ठीक है। डियर से शुरू करेंगे, फ्रेंड के पास रहेगा तो यहां फ्रेंड भर देंगे, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर मदर, डियर जो भी रहेगा वहां पर डियर लगा देंगे शुरू में, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डियर से शुरू करेंगे, और एक चीज शुरू में जरूर लिखिएगा, ये छोटी चीज याद कर लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे, आई एम फाइन हियर, मैं यहां अच्छा हूं या बढ़िया हूं, ठीक है। आई एम फाइन हियर एंड होप, और उम्मीद करता हूं, यू विल बी फाइन देयर विथ योर फैमिली, मैं यहां बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां अपने परिवार के साथ बढ़िया होंगे,
किसी सगे संबंधी को लेटर लिखेंगे तो यही ना पूछेंगे भाई कि आप कैसे हैं, मैं भी बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं आप भी बढ़िया होंगे। इतना तो पूछना ही पड़ेगा शुरू में ना। इसके बाद जो लेटर बोला काम धाम बाद में होगा, पहले हाल समाचार तो पूछ लीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि आई एम फाइन हियर, मैं यहां बढ़िया हूं, एंड होप, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, इच्छा करता हूं कि यू विल बी फाइन देयर। इतना तो याद रहेगा ही ना, 10th 12th के विद्यार्थी हो, इतना याद नहीं रहेगा? आई एम फाइन हियर एंड यू विल बी फाइन देयर, याद रहेगा। और होप यू विल बी फाइन देयर विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ आप भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। यहां तक क्लियर है? हाल समाचार पूछ लिए। अब यहां पर क्या भरेंगे बाबू, देखिए यहां जो लेटर स्टार्ट हो गया आप लोगों का। अब जो लेटर में लिखा रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा क्या लिखने बोला है, क्या वेडिंग में बोल रहा है, या फिर बर्थडे के लिए बोल रहा है, या फिर वो बीमार है उसके लिए बोल रहा है। तो अपने से सोच सोच करके बीच में भरते चलना है। समझ में आ गया? स्टार्टिंग इससे करना, आई एम फाइन हियर, मैं यहां बढ़िया हूं, एंड होप यू विल बी फाइन देयर। यहां तक क्लियर है? विथ योर फैमिली। इसके बाद अपनी भाषा में यहां पर आप लोग को जो भरना है भर दीजिएगा क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए 3-4 लाइन भरना है। इसके बाद यहां लिखना है, नीचे में एंडिंग कैसे करना है देखिए, सी यू सून, बहुत जल्द मिलेंगे। लास्ट कैसे लिखेंगे? सी यू सून। मेनली यही देखा जाएगा, ये देखा जाएगा और ये देखा जाएगा। समझ में आ गया? बीच में जो है वो आपका पर्सनल मामला है, आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पर्सनल बातचीत अंदर में कर सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट आप जानते हैं कि नहीं, ये चेक होता है और इसी पर आप लोग को मिलता है 5 मार्क्स। समझ में आ गया? तो क्या करना है दोस्तों, एड्रेस, डेट और डियर से शुरू कर देंगे। डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर यंगर, डियर जो भी है सब डियर। इसके बाद आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी फाइन देयर विथ योर फैमिली, मैं यहां बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप भी वहां बढ़िया होंगे अपने परिवार के साथ। इतना शुरू करेंगे। इसके बाद आपको जो लिखना है लिखिएगा और नीचे लिखेंगे सी यू सून, बहुत जल्द मिलेंगे, विथ लव योर XYZ। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? सी यू सून। लास्ट कैसे करेंगे? सी यू सून। इसके बाद विथ लव योर्स, योर्स रोहित, योर्स मोनिका, योर्स पूजा, योर्स रमेश, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर। यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इतना तो याद रहेगा ना कि पहले हमको पता लिखना है, इसके बाद डेट लिखना है, इसके बाद डियर से शुरू करेंगे और ईठो याद नहीं रहेगा, बस ईठो याद रहेगा। इसका जो भी लेटर आएगा उतना तो नहीं लिख पाइएगा आप, इतना आसानी से लिख सकते हैं आप, लेकिन ये फॉर्मेट पता होगा तभी ना लिख पाएंगे। समझ में आ गया? इसके बाद यहां पर सी यू सून विथ लव योर XYZ जो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर अपने सगे संबंधियों के पास। आपके पास आ सकता है कि पिता को लिखो, माता को लिखो, बहन को लिखो, दादी दादा किसी को लिखो, तो ऐसा लिखना है। समझ में आ गया? तो इसमें किसी को दिक्कत है तो अभी तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या परेशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आता ही है, आ सकता है सगे संबंधियों के पास। अब आएगा, लिखो भाई प्रिंसिपल को, लिखो भाई हेडमास्टर को, लिखो अपने जिले के कलेक्टर को, लिखो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, ठीक है, या फिर कहेगा एडिटर को लिखो, या फिर कहेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखो, मेयर को लिखो। तो इन सबको कहते हैं फॉर्मल लेटर, मतलब ऑफिशियल लेटर। इसका भी भाई फंडा सेम है, बहुत आसान है। देखिए पहले लिखना एड्रेस, जैसे इसमें मैंने बताया एड्रेस लिखना है। पहले लिखना एड्रेस बाईं और ऊपर कोने पे, इसके बाद लिखना पता। पता वैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एड्रेस, इसके बाद लिखेंगे पता, ठीक है। और यहां शुरू करते थे डियर से और यहां शुरू करेंगे टू से। किससे शुरू करेंगे? टू से शुरू करेंगे। टू, इसके बाद एक छोटा सा कॉमा दे देंगे, इसका यहां से लिखेंगे टू द। तो अब आ गया हेडमास्टर को, तो टू द हेडमास्टर, प्रिंसिपल को टू द प्रिंसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां एड्रेस रहेगा वो दे देंगे। या फिर आगे एडिटर को तो लिखेंगे टू द न्यूज एडिटर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसके बाद आ गया टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रांची, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गढ़वा। इस तरह से आप किसी का भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? टू द, इसके बाद जो पोस्ट रहेगा लेटर में लिखा रहेगा फॉर्मेट में कि अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखिए, अपने पुलिस स्टेशन को लिखिए, या फिर प्रिंसिपल को लिखिए, या फिर हेडमास्टर को लिखिए। समझ में आ गया? तो वहां क्वेश्चन में जो रहेगा वही तो यहां बैठा देना है, टू द हेडमास्टर, ठीक है, XYZ स्कूल रांची। कोई भी स्कूल का नाम रहेगा कि आप जैसे कि सन जेवियर का स्टूडेंट हैं और आपको छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? टू द
ठीक है, टू द प्रिंसिपल सन जेवियर कॉलेज रांची, इस तरह से लिखेंगे। तो उसी तरह से टू द, इसके बाद यहां पर पोस्ट लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर। ये यहां पर पोस्ट लिखेंगे कि वो किस पद में है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या फिर एडिटर है, या क्या है, उसका पद यहां लिखेंगे। ठीक है, और जिसको लिख रहे हैं उसका यहां पर शॉर्ट में एड्रेस लिखना है। जैसे हम लिख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गढ़वा को एक लेटर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गढ़वा, नीचे गढ़वा लिखेंगे। टू द हेडमास्टर XYZ स्कूल दुमका, ठीक है, टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज रांची। इस तरह से यहां पर पद का होगा, यहां पर पद का डिटेल देंगे और यहां पर एड्रेस का डिटेल देंगे कि वो जो पोस्ट है, प्रिंसिपल है तो कहां का, हेडमास्टर है तो कहां का, एडिटर है तो कहां का, यहां पर ये लिखना है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय। लेटर में आपका रहेगा कि किस विषय पर है। ठीक है, लेटर में आपका रहेगा कि इस विषय पर आपको लिखने बोला है, तो लेटर से ही सब्जेक्ट को निकालिएगा और यहां से शुरू कीजिएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग से शुरू करेंगे। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, तो रिगार्डिंग से यहां पर स्टार्ट करना है सब्जेक्ट को। यहां तक क्लियर है। अब आएगा कि लीव के लिए, रिगार्डिंग फॉर लीव। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं। रिगार्डिंग से सब्जेक्ट को शुरू कीजिएगा और सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, लेटर का क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट रहेगा, उसी से यहां पर लिख देना है देख देख करके। ठीक है, इसके बाद लिखना है रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय। इसका मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्टेड सर, एक कॉमा देंगे और थोड़ा सा यहां हट के क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी लेटर में इशू लिखना ही पड़ेगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। यदि कुछ नहीं जानते तो इतना आप लिखेंगे तो अभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इसके बाद जो लेटर में कहा गया है आपको अपनी भाषा में लिख देना है नीचे। यहां तक क्लियर है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, समझ में आ गया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। या फिर आप एक विद्यार्थी हैं और छुट्टी चाहिए तो क्या रहा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट। ठीक है, आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि, ठीक है, विथ हम्बल रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू से दैट। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको याद नहीं होता है तो इतना लिख दीजिएगा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। इतना आप शुरू करेंगे, इसी से शुरू करेंगे। इसके बाद ये जो खाली फॉर्मेट मैंने दिया है यहां आपको अपने विषय के अनुसार यहां पर भरना है। और नीचे लास्ट एंडिंग कैसे करना है, आई शैल बी थैंकफुल या फिर ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूंगा, इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूंगा। आई शैल बी थैंकफुल या फिर ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस। और नीचे लिख देना है योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी, या फिर आपका योर्स सिंसियरली, जो भी लिख सकते हैं। नेम एंड एड्रेस नीचे दे देना है। ठीक है, स्टूडेंट है तो दे देना है मोहित कुमार, क्लास 7 सेक्शन डी, इतना जो भी आपका डिटेल है ना। तो यहां पर आपको नीचे अपना दे देना योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जैसे आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे, और नेम और एड्रेस नीचे दे देना है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का, और इधर हो गया दोस्तों इनफॉर्मल लेटर का। तो अब आप लोगों को बताइए कि इस पे क्या दिक्कत है, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। जो भी चीजें आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अच्छे से मार्क्स से एग्जाम में पास करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।